राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, निराश मत होना, मैं लिख कर देता हूं 2025 में कमाल करेंगे, दुश्मन परास्त होंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि 2025, 3 ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन और आपके जीवन में यह कमाल कर देगा। सबसे पहले जो बड़ा परिवर्तन होगा वह होगा शनि महाराज का। 29 मार्च 2025 को 30 वर्ष के बाद ये मीन राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में आएंगे। और दूसरा परिवर्तन होगा 14 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रात्रि 10 बजे आएंगे और अतिचारी अवस्था में रहेंगे, अतिचारी रहेंगे। 18 मई राहु कुंभ में आएंगे। 18 मई को राहु महाराज कुंभ में आएंगे और 18 मई को केतु महाराज सिंह में आएंगे। यह परिवर्तन होगा तो हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हमने जो खोया है कई गुना प्राप्त करेंगे। हमने जो मेहनत करी है उसका कई गुना हमें अब मिलता हुआ दिखाई देगा इस वर्ष में। ग्रहों का जो ये परिवर्तन होता है, बड़े ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो इसका असर हमारे जीवन पर पहले से पड़ता है, तो हमारे जीवन पर इसका असर अब पड़ना शुरू हो गया है। देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के मालिक बनते हैं, आपके कर्म के मालिक बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस समय गोचर करेंगे 2025 में मिथुन राशि में 14 मई को रात्रि 10 बजे, और ये अतिचारी अवस्था में रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। शनि महाराज 30 वर्ष के बाद आपके इस घर में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव में। शनि महाराज आपके लग्न भाव में 30 वर्ष के बाद मीन राशि में आ रहे हैं। और राहु महाराज 18 मई को यहां से निकल करके आपके 12वें घर में आ जाएंगे। और केतु महाराज जो अभी यहां पे हैं, यहां से निकल करके सिंह राशि में यहां पे आ जाएंगे 18 मई को। अब देवगुरु बृहस्पति जब यहां होंगे तो इनकी सीधी दृष्टि आपके कैरियर के घर पर ही पड़ेगी। आपके कैरियर के घर पे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, यकीन मानिए 2025 में जॉब के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों से आपका संबंध बहुत गजब का बनेगा। यदि आपका प्रमोशन लटका था तो प्रमोशन के 100% चांस बनेंगे। यदि आप अपना स्थानांतरण कहीं कराना चाहते थे, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते थे, अपने होम टाउन में आना चाहते थे, तो यह वर्ष आपका बहुत अच्छा होगा ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे, यदि आप चाह रहे थे नौकरी करना किंतु किसी कारणवश नहीं लग पाया, 2023 से आप परेशान हैं क्योंकि शनि की 7.5 लगी, आप पे समझिए पहाड़ टूट पड़ा। किंतु अब धैर्य रखिएगा। शनि महाराज का स्थान परिवर्तन 30 वर्षों के बाद हुआ है, वो मीन राशि में आए हैं 30 वर्ष के बाद। इसका आपके जीवन पर असर पड़ेगा, आपके कैरियर में उछाल आएगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप इस समय अपने टैलेंट के बल पर, अपने योग्यता के बल पर, अपने कर्म के बल पे, अपने मेहनत के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे जॉब हासिल करेंगे, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तपस्या की है। तो आपको इसका फल 100% मिलता हुआ दिखाई देगा 2025 में। कोशिश आपको बराबर सतत करते रहना है। इंटरव्यू आप दीजिए, परीक्षा आप दीजिए। आपके बिजनेस और आपके व्यापार के मालिक बनते हैं बुध। बुध आपके बिजनेस, आपके व्यापार के मालिक बनते हैं, और बुध की राशि पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके बिजनेस, आपके व्यापार में उन्नति दर्शा रहा है। आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत तेजी में रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आपको लाभ 100% होता हुआ 2025 में दिखाई देगा। यदि आप रिटेलर हैं, यदि आप फुटकर व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप आयात निर्यात का काम कर रहे हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं शुरू कर पा रहे थे, तो यह वर्ष आप बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस में आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी नहीं पा रहे थे, परेशान थे, उदास थे, निराश थे, तो यह वर्ष आपको नौकरी दिलाकर रहेगा। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपका काम बहुत गजब का बनेगा। 18 मई को केतु आपके इस घर में जब आ जाएंगे, तो केतु महाराज आपके जितने भी ऋण हैं, ऋण को चुकता करवाएंगे। राहु केतु में एक खासियत होती है, जब ये देने पे आते हैं तो इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं रोक सकता है इनको। तो कैरियर के हिसाब से, क्योंकि ये 6वां घर हमारे नौकरी का भी होता है, तो केतु महाराज हमारा नौकरी कायम करवाएंगे, हमें नौकरी पर चढ़ाएंगे, हमें नौकरी देंगे। और 18 मई को ही राहु महाराज आपके इस राशि में आएंगे, कुंभ में आएंगे, 12वें घर में। यह घर होता है व्यय का, और यह घर होता है विदेश से आय का। तो यकीन मानिए, यदि आप विदेश से कोई काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो राहु बहुत कुछ देते हैं, और राहु छप्पर फाड़ कर देते हैं, समुद्र का सीना चीर कर देते हैं। रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं, इनके पास बाउंड्री नहीं है, अनलिमिटेड ये देते हैं। कोशिश करिए, धैर्य रखिए, यह वर्ष आपके लिए है। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे, दुश्मन परास्त हो जाएगा। आपके लिए बहुत गजब का समय यह साबित हो पाएगा, बहुत गजब का। कुंडली में यदि योग है तो आपको सफलता प्राप्त होगी, यदि दुर्योग है तो हो सकता है आपको यह सब ना मिले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है गोचर में, इसका आपके जीवन पर असर तो पड़ रहा है, किंतु कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, यह जानने पर पता चलेगा। इस वर्ष नौकरी संबंधी किल्लत दूर होगी, आपका प्रमोशन होगा, आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे भूमि, भवन, वाहन में। और जो 3 परिवर्तन हो रहा है, शनि महाराज का, देवगुरु बृहस्पति का और राहु का, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। आपने जितना झेला है, आपने जितना सहा है, उसका एक एक पल जो आप गुजारे हैं कष्ट में, उसकी भरपाई होगी। आपका सपना साकार होगा। दाम्पत्य जीवन में अपार मधुरता रहेगी, क्योंकि आपके 7वें घर के भी मालिक बनते हैं बुध। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। बिजनेस, व्यापार में बड़ा लाभ होगा। कोई नया पार्टनर बनेगा, कोई नया प्रपोजल, कोई नया डील आप साइन करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में 4 चांद लगेगा, जिससे आपके बिजनेस में 4 चांद लगेगा।
जो बिजनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें बिजनेस की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारे माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, रिटायर्ड हो गए, पुनः नौकरी करना चाह रहे थे, तो यकीन मानिए आप स्वयं समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के मालिक बन रहे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि सीधा आपके इसी घर पे पड़ेगी। तो आपको तो लाभ तो होकर रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। एक काम आप करिएगा, देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। श्री गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए और हरे उड़द का दाल दान करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। हमारे से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।